आशीर्वाद की तालियां इस मंच तक पहुंचाएं। ये उदयपुर है महज गुंबदो मीनार नहीं, ये उदयपुर है महज कूचा बाजार नहीं, इसकी झीलों में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसके मौसम में बहारों के पते नहीं। सुना है उदय सिंह ने इसको बसाया, फतेह सिंह ने इसको गले से लगाया, सांगा ने बाहों का झूला झुलाया तो कुंभा ने मस्तक पे टीका लगाया। यहाँ से वहां तक खुले इसके धागे, ये फैला है अब तो बलीचा से आया। और मेरे उदयपुर वालों आपकी तालियां मांगता हूँ अगली पंक्ति पे, जहाँ दिल धड़क जाए आपका। यहाँ उदय सागर से आता है सूरज। अब देखना चाहता हूँ कितने लोग कविता सुनने आए हैं। यहाँ उदय सागर से आता है सूरज, पिछोला में फिर डूब जाता है सूरज, पिछोला में फिर डूब जाता है सूरज। नजर चूमते हैं बड़ी के नजारे, लहर फैल जाती है एफएस किनारे, तो धड़कन की सुर में मिला एक ही सुर, उदयपुर 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 उदयपुर। मेरे बहुत प्यारे मित्र आज कवि इतने अच्छे हैं यहाँ पे, मैं छोटा सा परिचय करवाऊंगा, आप बस उन तक पहुंचे। उस कोने पे जो एक बहुत अच्छा सा, जो थोड़ा थोड़ा युवा है, थोड़ा बुजुर्ग होने की कगार पे है, उस कवि का नाम होता है मनोज गुर्जर। मनोज गुर्जर, मावली की रबड़ी, मावली जंक्शन, मावली का मनोज गुर्जर, और उसने शादी की है उदयपुर में। हमने उदयपुर की बेटी इसको दी है, वरना इसका घर नहीं चलता, लखन नहीं है इसमें। एक बार मनोज के लिए ताली इसलिए बजा दें, ये बड़ा होशियार कवि है। ये इतना होशियार है, गोबर सुन के भैंस की उम्र बता देता है। जोरदार तालियां बजाइए मनोज गुर्जर के लिए। मनोज के ठीक पास में जो गौरव भी है और उसमें कविता में चौहानी तेवर भी है, इटावा की धरती से हमारे बीच में आए गौरव चौहान। एक बार जोरदार तालियां। गौरव पहली बार इस मंच पे हैं। उस क्रम में बढ़ता हूं तो एक ऐसा नाम है मित्रों, इस नाम को क्या कहूँ, ये उदयपुर की बेटी भी है, उदयपुर की कार्यकाल इन्होंने किया, इतनी कर्म भूमि उदयपुर में रही है, लेकिन यहाँ से निकलकर देश दुनिया में गई है। पहली बार कवि सम्मेलन में जिनको आशीर्वाद मिला वो भी उदयपुर की जनता का मिला था। आज न केवल भारत में, कई देशों में जिसका नाम होता है वो होती है भुवन मोहिनी। तो एक बार, अच्छा मतलब दोनों के लिए तो इतनी कम और भुवन के लिए हो, हमारा लखन ठीक नहीं है यार। भुवन जी के पास में किरण दीदी, हमारी किरण, कविता किरण, जो लोग नहीं जानते, नए बच्चे आए हैं कवि सम्मेलन में, वो एक पंक्ति सुनेंगे तो शायद इनके सम्मान में आपकी तालियां मिलेगी। आपने एक गाना सुना होगा, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका, उस गाने को लिखने वाली कविता किरण जी। एक बार जोरदार तालियां। पालना से उदयपुर की बेटी कविता किरण। ये तालियां कमजोर नहीं, जोरदार का मतलब जोरदार। एक इधर एक ऐसे व्यंग्यकार हैं जो बड़े व्यंग्य लिखते हैं। व्यंग्य के मामले में हमने देखा, शरद जोशी जी को हमने पढ़ा, हरिशंकर परसाई जी को हमने पढ़ा, लेकिन व्यंग्य वो होता है जो धीरे धीरे समझ में आता है। वे अच्छे कुशल संचालक भी हैं। शाजापुर मध्य प्रदेश की धरती से हमारे बीच में आए गोविंद राठी जी के लिए मैं अनुरोध करूंगा, एक बार आप जोरदार तालियां पूरा सदन बजाएं। मैं जब जब पार्थ को याद करता हूँ, पार्थ प्रतापगढ़ की धरती से, पार्थ की कई वीडियो वायरल है मिलियंस में सोशल मीडिया पे। पार्थ को आपने सुना होगा, देखा होगा। आप पेरोडी पढ़ते हैं, हिंदी की एक ऐसी विधा जिसमें कि प्रतिगीत, नवगीत और प्रतिगीत कैसे लिखे जाता है, फिल्मी पेरोडी आप पढ़ते हैं। लेकिन जो पीछे बड़े लोग बैठे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने कवि सम्मेलन के श्रोता हैं, वो जानते होंगे एक हिंदी कवि सम्मेलन में हास्य के बड़े बुक्केदार कवि होते थे, हास्य के बड़े कवि हुआ करते थे, जिनका नाम होता था प्रहलाद नवीन, जो प्रतापगढ़ से आते थे, हास्य गणपति उनके सुपुत्र है। उनकी वंश परंपरा को आप बढ़ाते हैं यहाँ पे, लेकिन जब भी वो कविता पाठ करते तो मुझे लगता है पिता पुत्र दोनों को आप आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पार्थ नवीन के लिए बजाएं। और ठीक हमारे इस पूरे मंच के सुदर्शन युवक भी हैं और थोड़ा ऐसे बैठे हैं गणपति जैसे हैं, लेकिन संजय जाला हास्य के, व्यंग्य के, तेवर के वो कवि हैं जो अपने आप में उनका अपना एक हुनर है। संजय की पहचान, संजय भाई की पहचान मैं करवाऊं, दौसा की धरती से है, लेकिन एक पंक्ति में आपकी तालियां खुद उन तक पहुंच जाएगी। वो पुराने कवि हैं और उनकी इन कवियों को पता लग जाए कि आप मेरी भी इज्जत करते हैं।
एक बार जरा दोनों हाथ हवा में उठा के बजाओ, ये कहना पड़ता है बार बार। ऐसे सारंग देवत साहब विराजे हुए हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। अनुराग सक्सेना जी मेरे बहुत प्यारे भाई प्रताप गौरव केंद्र से, वो भी विराजे हुए हैं। शब्बीर मुस्तफा जी भी विराजे हुए हैं। किरण जैन दीदी हमारी वो यहाँ पे हैं। यशवंत आचलिया जी हैं। जितने बड़े बड़े लोग हैं उन सबके नाम में लेता चलूँगा, लेकिन एक बात इस मंच से कहना चाहता हूँ। आप कविता के श्रोता हैं। आज इतनी भीड़ में देख रहा हूँ, मैंने इस पूरे मेले में इतनी भीड़ अब तक नहीं देखी जितनी आज देखने को मिली। हमें इस बात का भ्रम नहीं है आप हमको सुनने आए हैं, हमें इस बात का यकीन है कि आप टेलीविजन स्टार शैलेश लोढ़ा को सुनने आए। बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाले हैं, बहुत जल्दी आएंगे वो, हम उनको भी सुनेंगे। आज की रात आनंद की रात थी, लेकिन एक बात इतनी सी कहूँगा, जरूरी इसलिए है, इस मजलिस में, इस महफिल में करोड़पति अरबपति कई लोग बैठे होंगे, लेकिन आप जिंदगी कैसे जीते हैं ये जरूरी नहीं है, आप जिंदगी को किस तरह से विदाई लेते हैं ये बहुत जरूरी है। अतिथि अभी भी आ रहे हैं, आते जाएंगे। उधर कोई मनुष्य बनाने वाली फैक्ट्री तो नहीं। हाँ, ये देखो इन्होंने जूते ऐसे रख दिए जैसे कि पत्तल में रखते हैं। जम जम जपाट लाड़ू बटी लपाट, बहुत अच्छे। अहंकार मत रखिएगा, ये कविता का मंच है, यहाँ हर रस के कवि है। आज की रात ऐतिहासिक रात है, ये कवि आपको हंसाने आए हैं, क्योंकि रुलाने के लिए तो आपकी रिश्तेदारी काफी। ऐसा मैं नहीं कहता, ओशो कहते थे हंसने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, वो जहां जाता है वहां स्वर्ग बना देता है। तो अपनी अहंकार को थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि आप जब विदा हो तो आप कैसे विदा होते हैं ये बहुत जरूरी है। अभी हमने जमशेद रतन टाटा को विदा किया तो हमें लगा, हर परिवार की आंख नमती कि हमारा अपने घर का कोई मुखिया चला गया। इसलिए अहंकार मत रखिएगा। आदमी का सबसे महान शत्रु अहंकार। दो पंक्ति पढ़ रहा हूं, कवि सम्मेलन की बात दो। उदय प्रताप सिंह जी ने क्या लिखा है, दीपावली की शुभकामनाएं आप सबको, और जो पीछे बड़े लोग बैठे उन तक बात पहुंचे, मैं क्या कहना चाहता हूं। आदमी का सबसे महान शत्रु अहंकार, मिट्टी में मिलाता तो मिलाता चला जाता है, मादक से मादक पदार्थों का सारा मद एक एक घूंट में पिलाता चला जाता है। परिणाम पूछना तो रावण से पूछ लेना। दशहरा हमने मनाया है पिछले दिनों, अब दीपावली आने वाली है। परिणाम पूछना तो रावण से पूछ लेना, बल से जो धरती हिलाता चला जाता है। और मंच को भी सौंपता हूं पंक्ति, आपका भी मन मिले। बल से जो धरती हिलाता चला जाता है, एक दिन 10 शीश 20 भुजा का घमंड एक रामबाण पे चढ़ा के चला। आज तो हमारे पारस जी भी बड़े दुल्हे राजा जैसे लग रहे हैं। जोधपुरी सूट इसलिए पहना इन्होंने क्योंकि शैलेश लोढ़ा जी जोधपुर से आ रहे हैं। एक बार पारस जी के लिए तालियां इसलिए बजाइए कि ये आंसुओं के ढेर पर खड़ी हुई वो मुस्कान है। इन्होंने अपने भाई सुरेश तोशनीवाल जी को 2 दिन पहले खोया है, तो इनके लिए जरा अतिरिक्त तालियां पारस जी के लिए बजा दीजिए, जिनकी वजह से ये मेला हर रात मजलिस में बदलता है, उत्साह में बदलता है। कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, बाल स्वरूप राही ने कहीं कहा, कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे या न उठे हाथ सुराही के लिए, आज इस रात को रंगीन बना दो इतना, कोई कोना न बचे रात की शाही के लिए। एक मंच से आज्ञा लेते हो मेरा मन हो गया, अभी अचानक मेरा मन हुआ है। प्रतिवर्ष मैं इस कवि सम्मेलन का संचालन करता हूँ, बातें होती है, रात भर आप ठहाके लगाते हैं, जिन जिन को चेहरे मुझे याद होते मैं नाम भी जिक्र करता चलता हूँ। लेकिन इस बार मेरा मन है, इस कवि सम्मेलन का संचालन जो है, मेरे प्यारे भाई संजय झाला दोषा से हमारे बीच में आए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वे आए और इस वर्ष का संचालन वे स्वयं करें। मैं हर बार ये सोचता हूँ कि क्यों ना ऐसा हो कि मैं भी कवि सम्मेलन का आनंद सामने बैठ के लूँ। आज मुझे ये मौका मिला है, इस अवसर को मैं चूकना नहीं चाहता। कृपा पूर्वक एक बार आप अपनी तालियों की मोहर लगा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। संजय भाई आए और इस कवि सम्मेलन का संचालन। आप सब लोगों की ओर से उपस्थित तमाम माननीय महानुभावों की ओर से नगर निगम उदयपुर की ओर से
राजस्थान सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से मैं अपना हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि आप लोग तो स्वागत की मुद्रा में बिल्कुल हैं नहीं। अब हम साहब मारवाड़ के लोग अपनी इज्जत अपने हाथ में है, कोई करे या नहीं करे इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये आजाद की धरती है, इसका नाम शत्रु है लेकिन ये सबका मित्रु है। आजाद ने बहुत शानदार परिचय आप लोगों का, जरा एक बार मैं चाहूंगा पूरा सदन उल्लास उन्मुक्तता मस्ती के साथ जोरदार तालियां बजाकर ये काव्य यज्ञ प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान। बहुत शानदार व्यवस्थाएं हैं इधर, काफी संख्या में पुलिस वाले भाई मैं पहली बार इतनी तादाद में देख रहा हूं। आजाद इतनी तादाद में पुलिस, वो दिन दूर नहीं है जब सारे पुलिस वाले मंच पे होंगे, सारे कवि थाने में होंगे। आप लोग थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाइएगा। आनंद अभी आपको आने वाला है। नगर पालिका के तमाम पार्षदों ने हमारा स्वागत किया, हम भी उनका बहुत स्वागत करते हैं। ये जो नगर निगम के पार्षद कभी पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के पार्षद हुआ करते थे, लेकिन दुर्वासा मैं सबको प्रणाम करता हूं। एक बार जरा मस्ती में आ जाइए और उल्लास भरी तालियों से आप बता दीजिए। ये तीनों ऐसे बैठे हैं जैसे ऋषिमुख पर्वत पर बानर भालू बैठे हैं। आप लोग ऐसे ही बैठे हैं। चलिए बहुत अच्छा। आइए, आजाद ने भाई, मैं तुझे शहर ने जो तुझे मोहब्बत दी है मैं उसे सलाम करता हूं। ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उदयपुर। साहित्य की दुनिया में उदयपुर का जो परचम लेकर घूमता है वो भाई आजाद शत्रु है। चाय आ गई है, इसी दौरान चाय वाले को क्या कहा जा सकता है? किसमें हिम्मत है जो दुनिया में चाय वाले को कुछ बोल दे? एक लोकतांत्रिक आत्मा बीच में से उदय हुई है भाई साहब। आइए विराजित आइए, ये एक हाँ बैठे, पता नहीं कब क्या हो गया था। आइए, परिचय सबका आजाद ने करा दिया है, हालांकि ये लोग परिचय के लायक हैं नहीं, फिर भी करा दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। आइए, मैं इसे प्रारंभ करना चाहता हूं। देखिए मित्रों, एक बात कहना चाहूंगा आपसे, बार बार कभी लोग ये कहते रहेंगे, सभी लोग यहाँ थोड़ी देर के लिए रोक लें भाई साहब। आदरणीय पारस जी, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं इन वस्त्रों में। हाँ, शास्त्रों में कहा जाता है कि रात्रि में राक्षस अक्सर सुंदर हो जाया करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र नहीं, ये मायावी हो जाते हैं, वो बहुत सुंदर हो जाते हैं, बहुत दिव्य हो जाते हैं अपने रूप से। आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम करता हूं। आइए, मैं कवि सम्मेलन प्रारंभ करना चाहता हूं। परिचय सबका करा दिया गया है मित्रों। देखिए, जब आप हंसते हैं, जब आप प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं, तो आपके मन और मस्तिष्क से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो आपको आकर्षक बनाते हैं, जो सुंदर बनाते हैं पारस जी की तरह, जो स्वस्थ बनाते हैं, जो प्रसन्न बनाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो एक बार आप ताली बजाकर देख सकते हैं। ये पारस जी की मोहब्बतें हैं साहब। आइए, मैं कवि सम्मेलन प्रारंभ करूं। इतनी बात कहना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति, तुम बड़े हुए, तुमने बहुत अच्छी बात कही आजाद, कोई व्यक्ति किसी पद से बड़ा नहीं होता, कोई किसी कद से बड़ा नहीं होता, कोई किसी मद से बड़ा नहीं होता। बड़ा होता है वाण्य का समलन करोति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला, जिस पर माँ सरस्वती की कृपा होती है, माँ वीणा पानी की कृपा होती है। दोस्तों, इस दुनिया में बड़ा वही हो सकता है। मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, उदयपुर की तालियां आमंत्रित करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, उस माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ जिसकी कृपा होती है तो एक अनपढ़ कबीर हो जाता है, एक मूर्ख कालिदास हो जाता है और एक डाकू वाल्मीकि हो जाता है। मैं मां सरस्वती के स्तवन, आराधन और वंदन के लिए मानस भवन में आर्य जन जिनकी उतारे आरती, मानस भवन में आर्य जन जिनकी उतारे आरती,
भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हे भद्र भावोद्भामिनी हे भारती हे भवगते, सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। आइए एक बार मां सरस्वती के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं शायद। अरे कुमार साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मंत्री अगर हमें कोई सामने दिखता है तो ऐसा लगता है जैसा हनुमान जी को जो सुरसा को देखकर फील हुआ था। आज सुरन मोहिदीन हारा, आप जाना मत, अब यहीं बैठना। आज आपकी वजह से कवि सम्मेलन सफल होने वाला है। जरा कुमार जी के लिए जोरदार तालियां एक बार बजा दें। मां सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं मैं डॉक्टर भुवन मोहिनी। शब्दों की अधिष्ठात्री माँ वीणा पाणी को वंदन करती हूँ। शौर्य को जो अपने भीतर रक्त में उबाल लेकर चलती है वो राजस्थान की मिट्टी। अगर भक्ति की बात करूं तो माँ मीरा को अपने भीतर धड़कता पाती है, वो राजस्थान की मिट्टी। अगर ममत्व की बात करूं तो माँ पन्नाधाय को जो अपने भीतर महसूस करती है वो राजस्थान की मिट्टी। इस मिट्टी के रज को अपने मस्तक पर लगाती हूँ। बहुत पावन मंच नगर निगम ने सजाया है, इस मंच को प्रणाम करती हूँ। मंच पर जितने भी कवि हैं सभी को अपने क्रम का नमन करती हूँ। हमेशा ऐसा होता है कि वंदना का आदेश मंच की बड़ी पुत्री को मिलता है, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच की सबसे छोटी बेटी हूँ और मुझे वंदना का आदेश मिला है। एक बार मुझे पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर अनुमति दीजिए कि मैं माँ की वंदना करूं। 4 पंक्तियां पहले माँ के चरणों में कुमकुम रूप में लगाती हूँ और फिर वंदना तक आती हूँ। लोग कहते हैं कि ये वंदना हमारा निजी अनुष्ठान होता है, लेकिन मेरा मानना है कि इस वंदना में प्रत्येक व्यक्ति की आस्था जुड़ी होती है। प्रत्येक व्यक्ति आज के इस आनंद में उद्वेलित होना चाहता है, उत्साहित होना चाहता है। तो प्रत्येक मन मिलकर उस माँ का आह्वान करे कि वे आए और इस मंच पर विराजित हों और आज के कार्यक्रम की सफलता की आश्वस्ति और आशीर्वाद उन्हें प्रदान करें। तो मैं 4 पंक्तियां माँ के चरणों में कुमकुम रूप में रखती हूँ और फिर वंदना के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। सुनिए। मेरे मन का हर एक मन का गंगा जल के जैसा हो। क्या भाव लेकर हम उपस्थित हैं कि मेरे मन का हर एक मन का गंगा जल के जैसा हो। अगर सत हो तो माता जानकी प्रार्थना इतनी। मेरा हर शब्द शालिग्राम तुलसी दल के जैसा हो। मेरा हर शब्द शालिग्राम। आपने मुझे आश्वस्त कर दिया कि माँ की वंदना में भी आप मेरा ऐसा ही साथ देंगे। निश्चित रूप से आपका ये आनंद उत्साह तक पहुँचेगा, लेकिन उस माँ को याद करते हैं जिसके कारण हम कुछ कहने में और आप सुनने में समर्थ हो पाते हैं। मैं वंदना प्रारंभ करती हूँ और आपकी आस्था की चेतना को आमंत्रण देती हूँ। सुनिएगा। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती सर्वशक्त स्वामिनी रसवती सरस्वती। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती सर्वशक्त स्वामिनी रसवती सरस्वती। सर्वशक्त स्वामिनी रसवती सरस्वती। व्याकरण वाचरण में आवरण विकास हो। व्याकरण वाचरण में आवरण विकास हो। शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। शब्द
सुगंध को, इस अकाल अंध को, पुष्प की सुगंध को, इस अकाल अंध को, ध्यान दे कि लिख सके हर प्रबंध छंद को, सांस के विशुद्ध क्षीर में तेरा विलास हो, सांस के विशुद्ध क्षीर में तेरा विलास हो, शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो, शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो, जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती। एक प्रार्थना, तेरा उच्छ्वास हो, शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो, शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो, जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती, सर्व शब्द स्वामिनी रसवती सरस्वती, रसवती सरस्वती, रसवती सरस्वती। आइए हाँ, ये मॉनिटर्स के वॉल्यूम बराबर कर दे, दोनों का लेवल बराबर कर दे, उसका इको खत्म कर दे। मैं 2-3 बार कह चुका हूँ, उसका इको खत्म नहीं हो रहा तो फिर मुझे खत्म कर दो। मान लिया करो बात, ये गोविंद जी कह रहे हैं मौत का कुआं बंद करवा दो, अन्यथा इन्हें वहां ले जाओ। कोई बात नहीं, अभी करवा देंगे, उन्होंने पैसे जमा कराए हैं, उनका इतना टाइम तो हो जाने दे भाई। मौत का कुआं ये तमाम। आइए, मैं प्रारंभ होना चाहता हूं मित्रों, थोड़ी मस्ती के साथ एक बार और मुझे बता दीजिए, बार बार मुझे कहने की आदत नहीं है, ये लाइट सीधी मेरी आंखों पर आ रही है, मेरा नाम संजय है, ऐसे ही आती रही तो मैं धृतराष्ट्र भी हो सकता हूं। थोड़ा देख लो अगर ये कम हो जाए तो। और इसी बीच फिर चाय आ गई, इधर चाय है उधर पकोड़े हैं। भाई ये जो आप देखो पीछे देखो, लोग अनंत काल से खा रहे हैं, अनंत। जल्दी रख के निकल रहे बेटा, आप लोग लीजिए चाय, इनको पकौड़े भी ला दो भैया। काफी पहली बात सुनेंगे, मुंडक उपनिषद में एक बात कही है, आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा का भेद बताया। कहाँ गए पारस जी? मेरे सामने ही रहना, आप कहीं इधर उधर मत होना आज बिल्कुल। जीवात्मा और परमात्मा का भेद बताया गया है मुंडक उपनिषद में। आप मुस्कान को थोड़ा बढ़ाइएगा, हास्य को थोड़ा विस्तार दीजिएगा। हास्य को परिभाषित करता हूं इस आनंद के साथ में। पहले किस कवि को बुला लूं मुझे कोई पता नहीं, अपनी चाय पी कर रखना। ऐसा नहीं है, मैं किसी को भी बुला सकता हूं। ये हास्य क्या है, जरा मुखरित होना। अगर भाई एक भाई के साथ में बैठकर हंस रहा है, ये बीच में लॉरेंस बिश्नोई जैसा कौन बैठा हुआ है? जब मुझे देखते ही डर लग रहा है, दोनों बिल्कुल काले वस्त्रों में और है साला। ये मुझे अभी देखते ही लगा, कई बार ऐसा होता है, शक्ल जैसे तो जैसे रामधारी सिंह दिनकर ऐसे ही रहे होंगे बीच में। हालांकि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन तेरी तरह ही रहे होंगे भाई। आजाद मैं कहना चाह रहा था, हाथ को जरा आपका ध्यान चाहूंगा। आप देखिए ऐसे बैठी हैं, ऐसे जैसे अशोक वाटिका में कैटरीना कैफ बैठी हो। आप थोड़ा कारण होना चाहता हूँ। हास्य क्या है भाई? आजाद, हास्य क्या है? भाई की हंसी ताकत सवाई है। पंक्तियों से जुड़ना, भाई की हंसी ताकत सवाई है। अगर आप अपने भाइयों के साथ बैठकर हंस रहे हैं, अपनी तालियां धीरे धीरे खोलकर मुझे बताना। मैं कवि सम्मेलन की सार्थक शुरुआत करना चाहता हूं। भाई की हंसी ताकत सवाई है, बहन की हंसी मजबूत कलाई है। जरा हाथ खोलना मित्रों। बहन की हंसी मजबूत कलाई है। और जितने युवा बैठे मैं इनको समर्पित करता हूं। पिता की हंसी, अगर आपके प्रयासों से आपके पिता के चेहरे पर मुस्कान आती है, पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है। और ये माता जी जो बैठकर तालियां बजा रही हैं, मैं इन्हें समर्पित करता हूं। पिता की हंसी बच्चों की असली कमाई है, और मां की हंसी प्रभु की प्रभुताई है।
माँ की हंसी प्रभु की प्रभुताई है, बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। आप कितने भी थके मांदे अपने घर जाएं और आपका बालक आपके सामने, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरा बालक इतना बड़ा होगा। बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है। और बेटियों के सम्मान में घात से कभी इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। मंच पर दो दो बेटियां बैठी हैं दूसरों की। बच्चों की हंसी पीर की भुलाई है और बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। बेटी की हंसी बाप की असली दवाई है। और अब तालियों को बढ़ाना साहब, प्रेमिका की हंसी, ये देखिए ये आपका मोहल्ला बैठा हुआ है, ये आपकी वार्ड पार्षद लग रही है। प्रेमिका की हंसी हवा हवाई है और लुगाई की हंसी जेब की सफाई है। और पढ़ाना साहब पहले किस तरह मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किससे बुलाऊं। आप देखिए तू भी बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठा है मनोज, इसका नाम मनोज है, ये सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी बड़ा महान प्राणी होता है, सरकार के सिस्टम बड़े महान होते हैं। माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैंने निवेदन करना चाहूंगा, सरकार में क्या होता है, जिस दिन अफसर होता है उस दिन बाबू नहीं होता, जिस दिन बाबू होता है उस दिन अफसर नहीं होता, जिस दिन दोनों होते हैं उस दिन काम नहीं होता। और तालियां बजाना, जिस दिन काम होता है उस दिन दोनों नहीं होते। ये सरकारी कर्मचारी है। जो मनोज है जिसने अपनी नोट के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, मैं उस कवि को अंडरलाइन करने के लिए बुलाना चाहता हूं। जोरदार तालियों के साथ में मावली से मनोज गुर्जर को, जिसकी बातों में चुटकियां हैं, गुदगुदियां हैं, पुरलुफ्त कैफियत है, आपके आनंद को आमंत्रित करता हूं। आपकी तालियों को जरा जोरदार तालियों के साथ मनोज गुर्जर। स्वागत है। परिचय बस इतना कहूँ और नहीं कछु खास, रामदास हनुमान जी हम दासन के दास। क्या बात, वाह। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। देखिए मैं, बड़ी टीम है, बड़े कवि है, देश के बड़े कवि भी आने वाले हैं, हिंदुस्तान के नहीं अंतर्राष्ट्रीय कवि भी आने वाले हैं। शैलेश जी, आप कोई भी यज्ञ करते हैं बड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज लो, लेकिन आपने कर्रा भेरू जी, बुरबत बाबू जी, ताका जी अनाने यदि इग्नोर किया तो ठाम ठाम पे मुठिया बतानी पड़ेगा, कोई डग नहीं मिटेगा। तो मैं आपने गर्व आदमी हूँ, आनंद, फुल आनंद। आपने पीछे भैया मोबाइल में कुछ कर रहे हैं, आई थिंक चैटिंग विद समबडी। नो आई हैव नो प्रॉब्लम, किसी से भी चैट करो, किसी को भी शेयर करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सलाह दे देना चाहता हूं कि सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है, सुनहरी जुल्फों वाली डीपी का माथा सपाट भी हो सकता है, और जिसे तुम माधुरी समझ रहे हो वो मांगीलाल जाट भी हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी, इसमें कुछ भी हो सकता है। बाय द वे माधुरी भी हो तो भी रूप बदलती है, रूप सिया मंत्र लगा के बांध लेगी ये तुझे कोई जंतर लगा के। डीपी देख कर दीवाने न बनो नादान आशिको, सेल्फियां लेती है लड़कियां फिल्टर लगा के। हाय हाय, ये फिल्टर का जमाना है, क्योंकि आप और हम सभी मेवाड़ के हैं। ये मेवाड़ से बाहर से मेहमान आए, हम हल्दी घाटी के हैं, हम आए हल्दी घाटी से, हम आए हल्दी घाटी से, उस वीर प्रसूता माटी से। दरकार कहाँ हथियारों की, सर फोड़ दे सूखी बाटी के। वाह, आप तो बाटी फेंकिन माँ तो फोड़ दा, कम थोड़ी आगे। फिर भी चूंकि शौर्य की भूमि, वीर भूमि में खड़े हैं हम उदयपुर में, तो चार पंक्तियां शौर्य
वीरता और पराक्रम की आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आजाद जी भाई साहब, 4 पंक्तियां कि डरता नहीं किसी के बाप से, डरता नहीं किसी के बाप से, न शर्मिंदा हूँ अपने आप से। गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो या अमरीकी ओबामा बराक हो, जवाब देता हूँ पहले हमेशा आकर कर, माफी मांग लेता हूँ सीधे पांव पकड़ कर। तालियां गलत जगह बजाई। वाह! यदि आपके रक्त में उबाल आ जाए तो तालियां अब उठे, दोनों हाथ हवा में लहरा देना। माफी मांग लेता हूँ सीधे पांव पकड़ कर। अपनी हिम्मत, अपने हौसले को कभी तोड़ता नहीं, और जब तक अगला माफ नहीं करे पांव छोड़ता नहीं। वही रहोगे नहीं ज्यादा वीरता मालूम नहीं दिखेगी। बस ये इतनी सी वीरता। एक बार मैंने कोशिश भी की, घर पे गया और लुगाई से वीरता बोला मेरे लिए भोजन लेके आ। लुगाई रोटियां लाई, रोटियां पे घी नहीं चोपड़ी। और दिमाग खराब है कि मैं कमाई मुंह ले लूं, मारी रोटियां पे घी नहीं चोपड़ियो। 15 मिनट तक वह रसोड़ा में उभी रही, कहीं नहीं बोली। 15 मिनट बाद बोले मुँह 15 दिन कह रू घर में घी खत्म नहीं, जो घी लाओ आप घी लाया कहीं। अब उसके हाथ में जो मोबाइल था, उसने उस मोबाइल को फ्लाइट मोड में फेंका। मोबाइल उड़तो तो आयो, ही तो मारा माता पे लाग्यो, मारा माता पे यो मोटो हीकड़ो वीको। मैं चुपचाप टुकड़ा खाता, बहाने आयो, बहाने आजाद भाई साहब मिल गया। ये बोले ए मनोज, यो थारे माता पे कई वेरो, मैं कहीं हीकड़ो वेरो। ये बोले भैया थोड़ो घी चोपड़ी लेतो नहीं। मैं करे घी वेतो तो यो हीकड़ो वेतो ही। अच्छा लग रहा हो तो एक बार खुल के तालियां बजा। आनंद लो। आजाद भाई साहब, दुनिया के सबसे लकी आदमी को आपने बुलाया है, संसार का सबसे लकी आदमी आपके बीच में आया। मेरी वजह से सबका फायदा हुआ, आज तक आपका कोई नुकसान नहीं गिनो। पहले मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, लाइफ इंश्योरेंस करता था, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। मैंने आज तक जिस के बीमे किए सबके पास हुए। नुकसान क्यों करे यार? मैंने तो मेरी ब्यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादी करवाई, मेरी वजह से सबका फायदा हुआ। मैंने आज तक जिस लड़के की शादी करवाई उसकी लुगाई को भी विधवा पेंशन मिल रही है। मुंबई चला गया एक सेठ गया, मैंने कहा सेठ जी मेरे को नौकरी पे रखो। वो बोले बिल्कुल तेरे को नौकरी पे रखेंगे। मैंने सुना तू लकी आदमी है। मैंने कहा हाँ वो तो मैं हूँ। तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए, क्योंकि वाई नॉट बिक्री बढ़ेगी, मैं आ गया हूँ। भगवान कसम बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी, इतनी बिक्री बढ़ी। सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर उसकी दुकान बिकी, फिर उसका फर्नीचर बिका। लास्ट टाइम जब आया दोनों किडनियां बिकवा कर आया हूं। अब आप चाहते हो कि अपने लक का प्रभाव यहाँ नहीं दिखाऊं, तो एक बार ढंग से जोरदार तालियां बजा दो। हमारे बीच में और लीजिए भाई शैलेश लोढ़ा, वही द शैलेश लोढ़ा, स्टार ऑफ इवनिंग, द क्राउन ऑफ पोइट्री एंड आइकॉन ऑफ इंडिया मिस्टर शैलेश लोढ़ा। उनके साथ हैं लक्षराज जी, लक्षराज सिंह जी मेवाड़। जरा जोरदार तालियों के साथ हमारे इन दोनों अतिथियों का आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन करता हूं मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं हमारे उदयपुर के महापौर आदरणीय जीएस टाक साहब से निवेदन करता हूं मंच पर पधारे। हमारे विधायक आदरणीय ताराचंद जी, स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि, हमें बहुत गौरव है
उड़ीसा से 5 बार की सांसद और हमारे महाराज कुंवर आदरणीय लक्ष्यराज सिंह जी की सासू माँ जी भी आज हमारे बीच कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बना रही है। मैं संगीता देव सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि महाराज कुंवर मेवाड़ के गौरव युवा दिल की धड़कन आदरणीय लक्ष्यराज सिंह जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं महापौर महाराज कुंवर के साथ साथ महारानी कुंवर भी हमारे बीच है। मैं उनका भी तहे दिल से उदयपुर की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महापौर हाँ पता हमारे उदयपुर के एमएलए आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब बता रहे हैं। मैं महापौर जीएस टाक साहब अरे युवा पधारे और शैलेश जी लोढ़ा का उपरना उड़ाकर शोल उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। भाई श्री मनोज जी चौधरी से निवेदन करता हूं कि वहां पधारे, स्वागत कर दें। आज के हमारे कार्यक्रम के मैं उप महापौर आदरणीय बालाजी जी साहब से निवेदन करती हूँ, आप स्वागत करावें। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि बहुत ही सहजता के साथ में उदयपुर की हर गली हर मोहल्ला चाहे मोनिका जी से करता हूं, वह बता रहे और स्वागत करें, अभिनंदन करें। अरे तालियां तो बजती है मेवाड़ वासियों, मेवाड़ का स्वागत हो रहा है, जोर से ताली बजाकर स्वागत करें। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि जैसा अभी कहा ना, 5 बार की लगातार सांसद संगीता देव सिंह जी, और मैं एक और परिचय दे दूं, साहब कौन है पता है? उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री हैं, जोरदार ताली बजाओ। और मैं स्वागत निवेदन के लिए निवेदन करता हूं हमारे करणमल जी साहब चारोली, जो हमारे सांस्कृतिक भरत जी चौसी, मैं उनसे निवेदन करता हूं पधारे। और विद्या जी से निवेदन करता हूं, हेमंत जी से निवेदन करता हूं पधारे और स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत के इस क्रम में मैं निवेदन कर रहा हूं महारानी कुंवर के स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं कुसुम जी से निवेदन करता हूं, आशा जी से, सोनी से निवेदन करता हूं, शंकर जी चंदल और अरुण जी टाक से निवेदन करता हूं, वह बता रहे और स्वागत करें, अभिनंदन करें। फटाफट जल्दी कुसुम जी। हमारे टाक साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो टाक साहब से निवेदन है, हमारे उदयपुर के प्रथम नागरिक महापौर जीएस टाक साहब से निवेदन करता हूं, शैलेश जी लोढ़ा का ऊपर ना उड़ाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। अरे वो भी महापौर साहब अभी बता, महापौर साहब अरे जरूरी है। पार्षद बंधु बहनों की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विलंब न करता हुआ पुनः मंच में सौंप रहा हूं कविता पाठ जो निरंतर चल रहा था, उसको न तोड़ते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं। और पुनः मैं अतिथियों से निवेदन करता हूं मंच पर मंच से अपना स्थान ग्रहण करें। भारत माता की, भारत माता की। हम राजघराना आज हमारे बीच में आ गया है, जो महलों के राजा हैं वो जनता के बीच में आ गए हैं। एक बार इनके लिए जरा दोनों हाथ हवा में उठाकर परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाएं।
कहीं हमारे मेवाड़ राजवंश के बड़े कवि पंडित नरेंद्र मिश्र ने कहा कि कवि की वाणी युग का निर्माण किया करती, कवि की वाणी युग का निर्माण किया करती है, जिससे स्वदेश का तेज प्रखर हो जाता है। जिस कविता से आलोकित होती जन्मभूमि, उस कविता का संदेश अमर हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि जिस कवि ने नींव रखी थी मनोज गुर्जर ने, वो मिट्टी की बात कर रहा था, अपने मेवाड़ की मिट्टी की बात कर रहा था। मैं चाहूंगा कि उसका क्रम भंग हुआ, वो जिस तरह से पढ़ रहा था उसकी वाणी भंग हुई। तो मैं चाहूंगा कि मनोज गुर्जर फिर से एक बार आए, एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं। अरे आजाद, कोई टेंशन मत लो भाई। इसी प्रकार सृष्टि में लोग आते हैं, इसी प्रकार जाते हैं। भाई ये कोई नई बात नहीं है। भाई शैलेश लोढ़ा का प्रताप है, तुम तो जानते हो। मैं शैलेश लोढ़ा को बहुत मोहब्बत करता हूँ साहब, बहुत प्रेम करता हूँ, उसका बहुत इज्जत करता हूँ। मैं इतना प्रेम करता हूँ साहब, इतना प्रेम करता हूँ कि भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान अगर मुझे अगला जन्म दे तो भाई शैलेश लोढ़ा की कोख से उत्पन्न करना। वो मामला ऐसा ही, उसका आने का ऐसा ही होता है, क्या कर सकते हैं इसमें कोई। लेकिन तुमने बहुत शानदार सुनाया। मैं चाहूंगा एक बार अपनी तालियों के साथ बता दें कि आप बहुत शानदार तरीके से उसे सुन रहे थे। आदरणीय महाराज कुमार साहब उपस्थित हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहूँ, भगवान राम के वंशज हैं आप। एक बात आपके सम्मान में मैं आपकी उपस्थिति में बोलना चाहूंगा। ये बात भगवान के लिए 3 बातें कही। आतिथ्य भाव को जो कहा गया, बाबा तुलसीदास ने कहा, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। अतिथि 3 प्रकार के होते हैं। एक अतिथि होता है तुलित अतिथि, जिसे तोला जा सकता है, आपके प्रेम से तोला जा सकता है। एक होता है संतुलित अतिथि। संतुलित अतिथि अर्थात जो राजमहल में भी वैसे ही रहता है और कुटिया में भी वैसे ही निवास करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अतिथि थे भगवान राम। और तीसरी एक अतिथि की श्रेणी है अतुलित अतिथि, वो थे भरत, जिसकी किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। अतुलित अतिथि राम लघु भाई। महाराज साहब यहाँ उपस्थित हैं। आप समझिए भगवान राम के भ्रातृत्व स्वरूप उनकी कोई तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैं बहुत आदर के साथ उन्हें प्रणाम करता हूँ, उनकी उपस्थिति को मैं रेखांकित करता हूँ। और आपकी जोरदार तालियों के साथ में देखिए कितने पुलिस वाले भाई यहाँ खड़े हुए हैं। मुझे तो याद आ रहा है साहब, एक थानेदार का ब्याह हो रहा था। शैलेश भाई, एक थानेदार का ब्याह हो रहा था, वो फेरों पे बैठा हुआ था कि अचानक एसपी साहब आ गए। जैसे तुम अचानक एसपी साहब आ गए। थानेदार बड़ा अनुशासन में था, वो फेरों से खड़ा हो गया, एसपी साहब को सैल्यूट मारा, बोले सर आप बैठो। वो तो एसपी साहब बहुत सज्जन आदमी थे साहब, दूसरे दिन नहीं गए। लेकिन ये दूसरी बार भी आ रहा है, जरा जोरदार तालियों के साथ। बात वही है पहले वाली, भूमिया जी, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी गर्रा भूमिया जी ने नहीं भूल लो, वो वहाँ खड़े हैं बिल्कुल ही। मुझे लगता है कि ये लुटे हुए आशिक हैं। तो एक सलाह आपके लिए भी दे दूं, प्यार में धोखा खाने वालों, बेवफाई का रोना रोने वालों, आप अपनी मोहब्बत की ही केवाईसी करवाइए। आपकी मोहब्बत कहीं नहीं जाएगी। कोई दूसरा लॉगिन भी करना चाहेगा तो ओटीपी आपके पास आएगी। कितने शानदार निकले थे भैया। तो मैं कह रहा था आपको, आनंद लो। आज मेरे पापा कहते थे गधाए, दोस्त क्या क्या कहते थे मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। लुगाई आई तो सीधा ही जानवर कहने लगी, अबे मुझे डापा चुक मैं क्यों मना को उठाना हूँ यार। मुझे तो आजाद भाई साहब का क्यों, मैं आजाद भाई साहब आप बताओ, मैं मना को उठाना हूँ। ये बोला शक्ल तो मन ही खबर नहीं पड़ रही पाया। चल डॉक्टर के पास चलते। मुझे डॉक्टर के पास ले गए। हॉस्पिटल के ऊपर लिखा हुआ था पशु चिकित्सालय, समझ तो मैं वहीं गया।
फिर भी अंदर गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बताओ मैं जानवर हूँ या इंसान हूँ? डॉक्टर साहब ने कहा जांच करनी पड़ेगी। सिरिंज में ब्लड निकाला, पर्सनल में डाला, मुझे पर्सनली पकड़ा दी। वो बोले सैंपल पड़े हुए वहाँ रख दो। मैंने सैंपलों के बीच में अपना सैंपल रख दिया। आधे घंटे बाद बोले सैंपल उठा के ला। अब मैं बचपन से ही कंफ्यूज, जापा चूक, कजरा कचू सैंपल लायो, डॉक्टर साहब का हाथ में थमायो, डॉक्टर साहब जांच रिपोर्ट बनाई, होनी में आयो आप ऊँटनी हो और 3 महीने से गर्भवती हो। हमारा दिमाग खराब है कि नहीं चलेगा। पांचों हजार पैसा में भी अच्छे पंडित को दिखा। मैं पंडित जी पर गया, पंडित जी आप बताओ। वो बोले कुंडली ला। कुंडली लेके बोले कुंडली में समझ में नहीं आ रहा तू जानवर है या इंसान है, पर नवे ग्रह में राहु और केतु की को दृष्टि है, इसलिए बहुत जल्दी सारा माथा पे हींगड़ो और पाछे पूछड़ो होगी। तो मैं क्यों कहूँ पंडित जी कोई उपाय बताओ? तो पंडित जी ने कहा अपने हाथों से काले कुत्ते को रोटी खिलाना। अतराग में छेटियों काड़ो गंडबड़ो दौड़ी नहीं लो, वरना मुंडा में ऑलरेडी रोटी। वो आयो जंप लगाई, रोटी मारा मुंडा में ठूंस दी गा। तो मैं क्यों बताओ पंडित जी यो कही है? तो पंडित जी बोले लाला यूं लाग रहे है अणी घनकड़ा ने भी कणी पंडित यो ही उपाय बताए। अब आप समझ गए मैं कौन सा वाला हूँ? तो एक बार ढंग से दोनों हाथ ऊपर उठाकर बहुत अच्छे। अच्छा वहीं पे मुंबई के अंदर वो इंडियन आइडल का ऑडिशन चल रहा। अनु मलिक ने सोनी टीवी पे आयो, अनु मलिक ने ऑडिशन ले रहा। मूवी सब गाना याद कर लेता है, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मूवी पर हो गयो। मैं आप ऑडिशन था। अब जो ही बनाने मोटा मोटा जज साहब ने देखा, जिस तरह बनो आया जज साहब हमारी डिस्क फॉर्मेट हुई, वो सब भूल गए। लेकिन साहब आप ही मेवाड़ रहा। मेवाड़ का व्यक्ति अगर कहीं जाए कैसे अपनी संस्कृति को, अपने स्वाभिमान को लेकर जाता है आनंद लेना। वो बोले शुरू करो। मैंने कहा यस शुरू कर दे। मैंने कहा आर यू रेडी? सिंग अ सॉन्ग विद मी। 3 2 1 स्टार्ट। भेरू जी बाबा जी काटे गया, मारे तेल पड़ो सारी रात। ये क्या ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। कुछ लेटेस्ट हो, कुछ पॉप सॉन्ग हो, कुछ रैप सॉन्ग हो, सुनो। मैं कहा अच्छा रैप सॉन्ग वो भी है आपका। ओके सुनो। मैं कहा यो यो मन्यो कुमारो कोई नहीं बन्यो। Are you ready? Sing a song with me. 3 2 1 start. पारू जी थकत है गया, देर बड़े उम्र सारी रात बाबा सारी रात। आके बनाओ बिगड़ी बात, बन जाएगी बिगड़ी बात। खारिज होऊंगा पूरी जात, घी का पीपा ले आऊंगा, चांदी का छत्तर चाड़ूंगा। घर में मारे संदीनी, बीवी केड़ा मंदीनी। आंखों दन दामादीम, लूका रोटा फाटो जीम। रात अंधारी गेलो जी करो, मोदर कुएं बंद में एक अफसर नंबर निकाला है। आधा वेतन काटता नेता रोवे केश ने, लूट लिया है देश ने। कहीं बताओ जाऊं गठे दुख मर मेटो आयो आथे। भोपा जी कई दो आखा पाती दे दो, जो के वो परो करूं, मातो फोड़ू अठे मरूं। अब तो चाल मारे हाथे, आकड़ पटकू मोरा माते। कर दो मेरा बेड़ा पार, भेरू जी की जय जयकार, जय जयकार बाबा जय जयकार। ताली बजाओ बारंबार, बोलो भेरू जी बाबू जी की। अच्छा आप सभी ने शोले फिल्म देखी होगी। शोले फिल्म यदि इस वक्त बनती तो मेवाड़ी की शोले कैसे होती? आनंद है। हाँ भैया गब्बर डायलॉग। कितने आदमी थे। सरदार माँ का जरा माँ तो गली लुगाया देख रहा। हरियो साहबा उठा बंदूक और लगा निशाना इसकी खोपड़ी में। सरदार बंदूक नहीं चल रही है, आप इन्हें आधार कार्ड लिंक करेगी। कितना इनाम रखे हैं सरकार हमारे ऊपर? सरदार पूरे 36,000। झूठा, मारा ऊपर 36,000 इनाम कटा, मारा ऊपर तो पूरा 50,000 इनाम। और कोई नहीं सरदार 28% GST काटी तो 36,000। अंतिम डायलॉग आपके समझ में आ जाए तो पूरा सदन मजा लेना। 50 कोस तक जब भी बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। तो बेटा कहता माँ रेवा दे मेरा नाम मत बना, ये मैंने पहले
इंग्लिश कैन हुई थी तो खबर तो आई ही नहीं, हमारी प्रॉपर्टी में 3 हिस्सेदार हो रही है। हम राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान के लोग क्या, हम क्या कविता लिखे राजस्थान पर? कवियों ने कविता लिख डाली, कथाकार ने लिखी कथा, बच्चों का बचपन लिख डाला, लिखा जवानी जोश कथा, सदियों तक जो अमिट रहेगा कुछ ने ऐसा लिख डाला, जिसने जैसा देखा इसको उसने वैसा लिख डाला, लिखा हुआ जो आड़ा बल पे वो बीलों का शोणित है, दोरों पर कण कण पर पढ़ लो, गाथा है सब वर्णित है, कहीं प्रेम की लिखी इबारत, कहीं राग है भक्ति का, तलवारों की कलम बनाई, हर पन्ना है शक्ति का, त्याग लिखा है, शौर्य लिखा है, वीरों का गुणगान लिखा, और बलिदानों में सबसे ऊपर अपना राजस्थान। अंतिम कुछ पंक्तियां मैं आपके बीच में फिर रखकर अपना स्थान लेना चाहता हूं। भैया एक मोबाइल में फिर भी कुछ न कुछ कर ही गया। मुझे लगता है कि दिल की जमीन पर मोहब्बत की बस्ती बसा रखी है। लगता है मेरे बाबू ने कोई सोना बजा रखी है। आजकल ये सोना बाबू ज्यादा ही चल रहा है। इस नई पीढ़ी के गजब के चौंचले हो गए, बाबू के चक्कर में सारे सोना तोतले हो गए। सोना बाबू क्या कर रहा है? मेले बाबू क्या कर रहा है? सोना बाबू खाना खाया, सोना बाबू पानी पिया, सोना बाबू पार्टी करेंगे, सोना बाबू घूमी चलेंगे, सोना बाबू जिम दिलाएगा, सोना बाबू मूवी दिखाएगा, सोना बाबू फोन दिला दे, सिम मेरा रिचार्ज करा दे, लव पे मेरी चर्चा करना, सोना बाबू खर्चा करना, पैसों का हो गया काटा तो सोना बाबू। और अंतिम पंक्तियां, हम लोग कौन हैं, इतना अच्छा उत्सव मनाते दीपावली दशहरे मेले का। आदरणीय अजय जी भाई साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने सालों बाद भी आपने मुझे यहाँ इतने अच्छे श्रोताओं के बीच में खड़ा किया। मैं आजाद जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ पंक्तियाँ मेवाड़ का हूँ, मैं भी आपके पास मावली का हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। हम हैं कौन कि सब जीव जगत से नाता है, वसुधा के भाग्य विधाता है, बलिदानी पथ पर चलते हैं, तब तब के तप में जलते हैं, संताप सभी सह लेते हैं, जो मिले अभाव रह लेते हैं, जीवन में स्वाभिमान रहा, रामायण जिनका गान रहा, सम्मान करे हम संतों का, गुणगान करे श्रीमंतों का, सीने में आग समेटे हैं, केसरिया वस्त्र लपेटे हैं, कहो गर्व से सनातनी हम श्री राम के बेटे। वाह 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 वाह। आधार उन्हीं से है अपना, संसार उन्हीं से है अपना, सब माया वो ही रचते हैं, सांसों में वो ही बसते हैं, रमते हैं वो ही कण कण में रखते हैं, जिनको हर क्षण में कष्टों के तारणहार वही, भक्तों के पालनहार वही, गट गट के अंतर्यामी है वो, तीन लोक के स्वामी है, जो क्षीर सिंधु के पेटे हैं वो शेष नाग पर लेटे हैं, कहो गर्व से सनातनी हम श्री राम के बेटे हैं। हम जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। और आइए मित्रों, जिस रस पर उसने छोड़ा मैं उसी रस की ओर आपको लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा रस परिवर्तन करता हूँ। और आज मैं उसे बुलाना चाहता हूँ, पंडित नरेंद्र मिश्र की ये पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं। राज परिवार यहाँ उपस्थित है, इनसे बेहतर उससे बुलाने के लिए कुछ हो नहीं सकता। हाँ तू थोड़ा सा ऐसे बैठ जाना। ये गौरव चौहान मित्रों, उसका बहुत एक फेमस सीरियल है, फेमस क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, नेताजी लपेटे में 300 एपिसोड इसने किए हैं, ऐसा इसने मुझे बताया, लेकिन तूने 301 किए हैं। 301 किए हैं, ये उसकी तारीफ नहीं हो सकती मित्रों। मैं कहना आपको चाहूंगा, तारीफ ये है, अगर उजले रंग को अगर लाल रंग से गुणा कर दिया जाए तो उसकी कविताओं का रंग बनता है। ऐसी महनीय कविता उसकी है मित्रों। पंडित नरेंद्र मिश्र की इन पंक्तियों के साथ में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उसे कि राणा प्रताप इस धरती का अपराजित काल विधायक था। राणा प्रताप इस धरती का अपराजित काल विधायक था। राणा प्रताप इस मिट्टी के मुक्ति मंत्र का गायक था। इस दुनिया के वीरों ने अब तक जिसका अनुगमन किया, राणा प्रताप के भाले को हिमगिर ने झुककर नमन किया। खुददारी वतन परस्तों की मेवाड़ भूमि की पूंजी है,
ये वो धरती है जहां कभी चेतक की टापे होगी। जोरदार तालियों के साथ गौरव चौहान जो इटावा मैनपुरी से हमारे बीच में है, भाई गौरव चौहान। आप लोग ऐसे खामोश हो गए हैं जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने आए हैं। भाई साहब तो मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे भारत जोड़ो यात्रा का प्लान मैं नहीं बनाया था। मैं वैसे भी बहुत डरा हुआ हूँ, बड़े बड़े स्टार है मंच पर, मेरी धड़कनें बहुत तेज हैं। स्वयं महाराजा कुंवर साहब बैठे हैं, उनका परिवार है, मैं प्रणाम करता हूँ। और ये सच है कि मैं न्यूज़ 18 इंडिया के बहुत ही प्रसिद्ध शो लपेटे में नेताजी में आता हूँ। कितने लोग देखते हैं लपेटे में नेताजी? इतने में इज्जत बच गई मेरी, बचा ली इज्जत आप लोगों ने। लेकिन मैं फिर भी डरा हुआ हूं। ये 4 पंक्तियां आप सुन लेंगे। भाई साहब मोबाइल रख दो, नहीं गलत बात, मोबाइल आप साइड में रख दो, वैसे ही जैसे पंजाब में कांग्रेस ने सिद्धू को रख दिया था, बिल्कुल मत उठाओ। 4 पंक्तियों में मेरा डर दूर कर देंगे, मैं बहुत आभारी रहूंगा आपका। माइक वाले, तुम्हारी शक्ल मेरी पत्नी के मायके वालों से मिल रही है, इसकी आवाज थोड़ा बढ़ा दो। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, 2017 से पहले बहुत दबाई गई थी, बढ़ाओ आर्यपुत्र। हाँ, 4 पंक्तियां, ये मेरी भी परीक्षा है और आपकी भी परीक्षा है। आओ दोनों पास होकर दिखाते हैं। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। वाह वाह, क्या बात है। पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूं, आपसे वादा करता हूं जितने मिनट इस माइक पर हूं, अपने चौहानी तेवर के साथ 1% बेईमानी नहीं करूंगा। आप मेरा साथ देते रहना, 10-15 मिनट वो सुना के जाऊंगा कि वर्षों आप मुझे याद रखिए। अरे साइड में हो जा। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं, यहां तक मैं सनातन का पर्व मनाया जा रहा है। तो ये 4 पंक्तियां बरबस निकलती है मेरे मुंह से। अजाने मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। वाह 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 वाह। और रजा की ईद पर राजीव सिमई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। क्या बात। मैं प्रणाम करता हूं दादा आपकी उपस्थिति। लेकिन हमारी शिकायत तो उनसे है, उदयपुर वालों आप जागना। मैं थकाऊ कभी नहीं हूं और न ही आपको थकने दूंगा। दक्षिण भारत से जब कोई चिल्लाता है, मुंह फाड़ता है कि आपकी ये परंपरा है, आपकी ये संस्कृति डेंगू है, मलेरिया है, इसे खत्म हो जाना चाहिए। उदयपुर के लोगों, पहली बार मैं सनातन का शंखनाद देखना चाहता हूं इस भीड़ में। जवाब देना, कौन है हम, कौन है आप? जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं हम, ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। और समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा कि हमको गर्व है, हम सब सनातन धर्म वाले हैं। वाह वाह वाह। तालियां कमजोर मार कर रहे हैं भीड़ जो खड़ी है। हमें बहुत चिढ़ाया गया साहब, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कितना चिढ़ाया गया हमको। लेकिन शायद प्रभु हमारे साथ थे, तारीख भी आई, मंदिर भी आया और गौरव चौहान की 4 पंक्तियों का जवाब आया। तालियां कमजोर पड़ गई तो मेरी आवाज कमजोर पड़ेगी भविष्य के लिए। उदयपुर वालों साथ देना। तुम चिढ़ाते थे हमको, तारीख नहीं बताएंगे, तो सुनो। जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। फिर से सुनना आगे वालों, जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए, लंका बीच खड़ा है। और राम द्रोहियों, अब तो अपनी छाती जरा टटोलो, हमने जहां कहा था देखो, झंडा वही गड़ा है। चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, बचपन से सुनाया गया हमको। चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। उदयपुर वालों, उत्तर प्रदेश में हमने अपनी दोनों आंखों से देखा है
बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। ये ताकत बनाए रखना। ये जो कहते हैं ना सनातन खत्म कर देंगे, सनातन खत्म कर देंगे, उन्हें जवाब देना जरा सी बूंदाबांदी है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो मुंह फाड़ देते हैं ना सनातन खत्म कर देंगे तुम्हारा, तालियों में विस्फोट करना जरा सी बूंदाबांदी है, कोई बरसात नहीं है। ओ मेरे हिंदुओं, डरने की कोई बात नहीं है। सनातन है अमर दुनिया में, अब इसको मिटाने की किसी के बाप के भी बाप की औकात नहीं है। वाह। 4 अंक के इस श्रृंखला में अंतिम पढ़ रहा हूं। अयोध्या का मंदिर बन गया, बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू धन्य हो गई। उत्तर प्रदेश में एक काम और होने वाला है। ये चंबल की घाटी से आया लड़का हल्दी घाटी के वीर सपूतों को प्रणाम करता है। हिम्मत आपसे मिल रही है पढ़ने की तो बताना मुझे, मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं। अजात शत्रु जी जो मेरे पिता तुल्य हैं, उदयपुर में मुझे स्थापित किया। अजात शत्रु जब नाम हुआ तो कभी कुटिया आबाद हुई, कविता जिंदाबाद लिखा तो कविता जिंदाबाद हुई। ऐसे अजात भैया की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। अब सुनना, उत्तर प्रदेश में फोटोग्राफर, ये तुम्हारा 7वां चक्कर, इतने में आदमी की शादी हो जाती है। वहीं बैठे रहो। आपको पता है फोटोग्राफर कौन बनता है? जिसे बचपन से ही दूसरे के घर में ताक झांक करने की आदत होती है, आगे चल के वो फोटोग्राफर बनता है। अब तो वहीं स्थापित हो जाओ। और उत्तर प्रदेश में जो हम स्थापित करने वाले हैं, उदयपुर वालों, मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूं। मैं वो पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं जब मैंने बागेश्वर धाम में स्वयं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने ये पंक्तियां पढ़ी थी तो प्रसन्न होकर उन्होंने अपना सबसे पवित्र चोला 4 लाख की पब्लिक के सामने मुझे उतार कर पहनाया था, आपके इस बेटे को। लेकिन वैसा यहां किसी को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने डबल कपड़े पहने हुए थे। लेकिन तालियों में कमजोरी नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक चीज होने वाली है, अगर मैं आपको मथुरा तक ले जाऊं तो पता ना, अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। भाई साहब हाथ खोल के बैठो। चौथी पंक्ति इतनी खतरनाक है, अब अचानक खोलोगे तो बगल वाले को चोट लग जाएगी। उदयपुर वालों हिम्मत दिखाना जरा, अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। चौथी पंक्ति पर बताना, राम भक्त के बाद, इधर वाले खामोश नहीं दिखाओ, अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे सनातनी इन वीरों ने, कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे। ज्यादा नारे मत लगाओ, पीछे वाले नाराज हो जाएंगे। बड़े लोग बैठे हैं। शैलेश जी के साथ उनके आशीर्वाद से मैंने 9 एपिसोड किए वाह भाई वाह में। इस गौरव चौहान को एक सैफई मुलायम सिंह के गांव में कोई नहीं जानता था, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मुलायम सिंह के गांव का। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन आई वाज इन 9th क्लास आई स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री। सिंस दैट टाइम, ऐसे क्यों घूर रहे, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता क्या? मैं अंग्रेजी बोल के साबित करना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह के गांव के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। आई एम अ वेल एजुकेटेड पोएट। शैलेश जी हमसे बोले, तू बहुत बड़ा टीवी स्टार हो रहा है मेरे सामने, पाकिस्तान पर लिख के दिखा। शैलेश भैया आपके चरणों की सौगंध खा रहा हूं, सच बताना, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो हमारे नागा बाबा घूम रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा मौत, सवेरे पाकिस्तान। कितने समझदार लोग हैं उदयपुर के लोगों। ये पाकिस्तान तो ऐसा देश है, इससे कुछ नहीं बना तो वो हमारे सन्नी देओल पे चिढ़ गया। सन्नी देओल से नाराज हो गया, बोला सन्नी देओल ने 2 फिल्म बनाई,
उसमें हमारी बहुत बेइज्जती की। गदर 1 गदर दोनों में हमारी आग थू। इसलिए हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। हमने कहा है चिरकुटो, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम सन्नी देओल को वीजा ना दो। अब उदयपुर के जितने मेरे नौजवान साथी हैं, थोड़ा बताना कवि सम्मेलन कैसे सुनते हैं आप। जवाब अच्छा दूंगा, ये गारंटी है। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो। सुन पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। आनंद लेना तू, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहे। क्या लिखने का है आपको? वाह, मैंने बहुत कुछ लिखा है। अच्छी कविता और सुनाऊंगा। संजय भैया बहुत अच्छे संचालक हैं, जिन्हें घर में बोलने की आजादी नहीं होती तो मंच पे आके बोलते हैं। ऐसे सम्मान करता रहूंगा आपका, आप मेरा भी कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान से घबराने की जरूरत नहीं। एक छंद सुनाता हूं, भाई साहब के चैनल पे बहुत हिट हुआ था, उदयपुर वालों उठाना। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पहली पंक्ति से बताता हूं पाकिस्तान को औकात। सुन पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, अगली पंक्ति उठाना, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। क्या है? ताली नहीं बजाई तुम लोगों ने, मत बजाओ, दिल तोड़ दिया मेरा। यू हैव ब्रोकन माई हार्ट। लेकिन ये चौहान चुनौती देता है कि अगली पंक्ति पर एक व्यक्ति भी यहां हाथ रोक पाए तो रोक के दिखाए। हालांकि मैंने ऐसा कह के रिस्क ले ली है, लेकिन आज तक भगवान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, उदयपुर वाले भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। दावा है अगली पंक्ति पर धमाकेदार तालियां आएंगी। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। बहुत आभार, जिंदाबाद। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। आखिरी लाइन पर हंगामा, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा। बहुत आभार। आइए, समय बहुत कम है और मुझे महाराज कुंवर साहब की उपस्थिति में एक विशेष कविता सुनानी है। स्वागत है गौरव। मित्रों, उदयपुर आना मेरे लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं होता है। मैं जिस महान आत्मा के लिए पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं, उनके लिए लिखने की मेरी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। लेकिन अगर महाराज जी आदेश दें तो मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है गौरव। और कहना चाहता हूं, वीर प्रसूता मातृभूमि पर बलिदानी अरमान की, पृथ्वी राणा गोरा बादल पन्ना के अभिमान की, जिसके कण-कण से आती है खुशबू हिंदुस्तान की, आज लगाता हूं मैं माथे माटी राजस्थान। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे गौरव, बहुत अच्छे। कौन थे महाराणा और हमें क्या प्रेरणा देकर गए? अब थोड़ा हाथ खोलकर बैठना। मैंने वादा किया, ना थकूंगा ना आपको थकने दूंगा। पंक्तियां सुनना। जब मुगलों ने मिर्ची डाली पावन हल्दी घाटी में, शैलेश अरोड़ा जी बैठे हैं। आज आपने कविता पसंद कर ली, आप दोनों विभूतियों ने, तो पूरे देश में सुनाऊंगा। जब मुगलों ने मिर्ची डाली पावन हल्दी घाटी में, अग्नि पुष्प तब हुआ पल्लवित कुंभलगढ़ की माटी में। क्या बात। जो सिसोदिया कुल का गौरव स्वाभिमान का पोषक था, अकबर से जो खुली जंग का एकमात्र उद्घोषक था। अरे अकबर का दुस्साहस रोका साहस के बलबूते से। अरे समझौतों को ठोकर मारी जिसने अपने जूते से। हाथ खोलिए जरा। जिसका बल पौरुष
दुनिया में अव्वल और निराला था। मैं और खोलना चाहता हूं आपको, जिसका बल पौरुष दुनिया में अव्वल और निराला था, कवच किलो 81 का था और 72 भाला था। अरे चेतक पर सवार होकर, इस बार धमाका करना, अरे चेतक पर सवार होकर जब रणथल नापा करते थे, बाबर की औलादों के भी गुर्दे कांपा करते थे। मैं आपके पुरखों के लिए पढ़ रहा हूं, हालांकि वो मेरे भी थे, लेकिन जोश आना चाहिए। अकबर बाबर की औलादों के भी गुर्दे कांपा करते थे। घास चपाती खाने वाला, ये मेरी प्यारी पंक्तियां संभालना, अरे घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था। मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। वाह वाह, मेवाड़ी पानी के आगे, मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। अरे रजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था। मरते दम तक नहीं झुका वो सूर्यवंश का तेवर था। मरते दम तक, मरते दम तक नहीं झुका वो सूर्यवंश का तेवर था। लेकिन कुछ ऐसे भी थे, एक पन्ना खोल रहा हूं, चर्चा नहीं होती है, चर्चा करना शुरू करो, ताकि आज के लोग जो अपनों के साथ धोखा करते हैं उन्हें थोड़ी लज्जा आए। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो झुकते रहे गुलामी में। सिंह नाम था लेकिन जैसे सांप छिपे थे बामी में। सिंह नाम था, सिंह नाम था, लेकिन जैसे सांप छिपे थे बामी में। अरे जख्म कौम से गद्दारी के, नाम आ रहा है, समझने वाले ताली बजाएं, बाकी खामोश रहे। सिंह नाम था लेकिन जैसे सांप छिपे थे बामी में। जख्म कौम से गद्दारी के अब तक दिल में जिंदा है। मान सिंह की करतूतों से हम अब तक शर्मिंदा हैं। मान सिंह की, मान सिंह की, ये मेरे लिए बहुत बड़े क्षण हैं। महाराज साहब, ये आपने उसको दे दी है ना परमानेंट? अरे एक आध ऐसी और हो तो संजय जी, संजय जी, शोर आपको भी मिलेगी, बस हिम्मत की बात कहना आना चाहिए। 4 पंक्तियां सुनिए फिर से। जख्म कौम से गद्दारी के अब तक दिल में जिंदा है। मान सिंह की करतूतों पर हम अब तक शर्मिंदा हैं। इसीलिए मेवाड़ के लोगों, हार जीत की बात न करिए, कौन हारा कौन जीता, हार जीत की बात न करिए, संघर्षों का ध्यान करो, तथा पीढ़ियों को दिखलाओ, निज कुल पर अभिमान करो। और ये वो पंक्तियां हैं, महाराणा प्रताप की जयंती पर हजारों पोस्ट मेरी पंक्तियां डाल देते हैं लोग, मेरा नाम नहीं होता है, लेकिन जब मैं वो पंक्तियां पढ़ूंगा, आप उसे हर साल पढ़ते हो। तथा पीढ़ियों को दिखलाओ, निज कुल पर अभिमान करो, गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। वाह, उठे तालियां। गिरा जहां पर, खामोश मत रहो, मैं मुझे गलत फहमी मत करो कि मैं मेवाड़ में खड़ा हूं। आप लोग फीलिंग कर रहे हो कि मैं इस्लामाबाद में खड़ा हूं। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर। मेवाड़ को प्रणाम कर दिया हो तो मुझे ऐसी विदाई देना कि मैं वर्षों याद रखूं। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में यह अमर कहानी, जीवन में यह अमर कहानी, अक्षर अक्षर गढ़ लेना। शौर्य कभी सो जाए तो राणा प्रताप को पढ़ जाता। ये बेटा इसे थोड़ा संभाल के रखना, समय समय पे इसका ख्याल रखना।
हाँ, महाराज साहब ने तुझे भैया बहुत बड़ी चीज दे दी है, कोई मामूली चीज नहीं है। रघुवंश का अंश तुझे ये दे रहा है। और साहब तूने बहुत अच्छा किया बेटा, पाकिस्तान के लिए जो तूने कहा। मौलाना साहब बैठे हैं, लेकिन भगवान राम से हमें क्या सीखना चाहिए? आप विराजित हैं, मैं आपकी सदैव ये शाम प्रसादात सुविचक्षणोहम। सनातन धर्म सिखाता है कि मैं अपने शत्रु के भी जीवित होने की कामना को इसके कंधों पर रखकर खुद डिनर के लिए निकल ले हूं। ये प्रतापगढ़ से हमारे बीच में है, प्रताप का प्रताप लेकर ये हमारे बीच में उपस्थित है। पार्थ नवीन जो पैरोडी के लिए जाना जाता है, ये हमारे मंच का अलेक्जेंडर पोप है। अलेक्जेंडर पाप भी कह दूं तो इसे अतिशयोक्ति नहीं होगी। राय एक बार जोरदार तालियां बजाएं पार्थ नवीन के लिए। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। गौरव भाई ने बहुत सारी बातें की हैं, उनका चौहानी तेवर उन्होंने आखिरी में बताया, बहुत बढ़िया इन्होंने पढ़ा। भगवान इनके फेफड़े सलामत रखे। हाँ, इतना अपन लोड नहीं लेते, अपन बहुत आनंद से जिएंगे, आनंद से कार्य करेंगे। 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ, एक कोशिश करता हूँ। इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। इस रात ख्यालात सुन होगी बरसात, उसी जज्बात में नहाता चला जाऊंगा। हृदय की लय पर होकर अभय यहाँ जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। जय को उदय पर लाता चला जाऊंगा। कलियों से डालियां, कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। क्या बात है, वाह। कलियों से डालियां, कविता से तालियां, जीजा जी से सालियां मिलाता चला जाऊंगा। ऐसा सुनोगे तो ऐसा, वैसा सुनोगे तो वैसा, जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। जैसा जैसा सुनोगे सुनाता चला जाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता। जब तक ताली नहीं बजाओगे तब तक तो यही गाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता। सर आप भी बजाओ, आपको क्या लग रहा है मजाक कर रहा हूँ? रात भर गाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। हिंदुस्तानी आदमी को पता लगाना आता है, और पता कैसे लगाता है वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। पता आप तक पहुंच जाए तो ताली बजा के मुझे बता देना कि पता आप तक पहुंच चुका है। कि ओ हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। ओ हसीना अपने दुपट्टे को संभाल जरा, लोग यहाँ प्रेम के निशान ढूंढ लेते हैं। हर महीने बदल लेता हूँ मकान पर, मेहमान फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। मेहमान फिर भी मकान ढूंढ लेते हैं। मेले में दुकानें तो हजारों लगती है पर, मेले में दुकानें तो हजारों लगती है पर, लोग यहाँ काम का सामान ढूंढ लेते हैं। और भेरू जी के मंदिर का पता पूछ कर लोग यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर दारू की दुकान ढूंढ लेते हैं। चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिंता। आइए 3 एक साथ गांधी जी के आ जाओ, जल्दी से बैठो। ये जो चंड मुंड अपना रुंड लेकर अचानक झुंड के बीच चले गए। हमारे देश में एक त्योहार आता है 14 फरवरी को, प्रेम 14। तो कुंवारों का दिल टूट जाता है उस दिन। कुंवारों का, मैं आप कुंवारों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, 4थी पंक्ति में समाधान है। मैं अपने जीवन में कर चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ करना क्या है। दिल नहीं तोड़ना, निराश नहीं होना है। 4थी पंक्ति में समाधान है। सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया, सारे ही मामले को अनछुआ बना दिया। खाई बना के पास में कुआं बना दिया। इससे पहल कि वो मुझे मामा जी बनाती, मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया। मैंने उसे मोहल्ले की बुआ बना दिया। चिंता ता चिता चिता चिंता ता। क्या बात। और ये तो नौजवान बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जो 60 साल के ऊपर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। जितने 60 साल के ऊपर हैं, एक नाम इस मंच से लेता हूँ।
आपको लगे कि 60 साल के बाद जीवन उस व्यक्ति की तरह जीना चाहिए, तो फिर आपकी तालियों की मुहर उस नाम पर लगे। मैं आप तक नाम पहुंचाता हूं। उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह, उड़ते रहो हवाओं में कपूर की तरह, बजते रहो फिजाओं में संतूर की तरह, मुरझाए हुए फूल पे आएंगी तितलियां, एंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह, एंजॉय कीजिए शशि थरूर की तरह। चिंता ता चिता, ये आपको राम भर समझ में नहीं आएगा। क्या बात, आप लोग तो मुझे ऐसे सुन रहे हो जैसे कि मैंने हिरण मार रखा हो। हाँ? हिरण मार दिया उसने, जोधपुर जेल में गया। अब जोधपुर जेल में 2 दिन रुका सलमान खान, 2 दिन रुका जोधपुर जेल में। तो उसको डर तो लगता ही है। डर किसको नहीं लगता? डर होता क्या है वो आपको बताता हूँ। महाराणा प्रताप का डर था अकबर को, इतना डर था कि सोता तो उससे नींद में महाराणा प्रताप दिखाई देते थे। ये होता है डर। सचिन तेंदुलकर का डर था शेनवॉर्न को, इतना डर था कि 7 समुंदर पार अपने बेडरूम में भी सोया होता तो उससे ऐसा लगता था कि सचिन उसकी बॉल पे 6 लगा रहे। ये होता है डर। अब सलमान खान का डर क्या है वो मैं आप तक पहुंचाता हूँ। गोली जो तूने चलाई है, हाँ, उस जंगल में यहाँ वहाँ, हाँ, भटका है तू कितना भटका है, फिर कचहरी में जहाँ तहाँ, बोले सल्लू मियाँ नींद में भी यहाँ वहाँ, हाँ हाँ, चिंकारा 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 चिंकारा, मुसीबत बड़ी। आइए मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, मैं आपको राजस्थान का चुनाव परिणाम सुनाता हूँ। मंत्री जी नहीं है, कोई बात नहीं, तो चुनाव परिणाम तो मैं फिर भी सुनाऊंगा। राजस्थान का चुनाव परिणाम आप संगीत में होती है राग दरबारी, मैं आपको सुनाता हूं राग सरकारी। मैं आपको राग सरकारी में राजस्थान का चुनाव परिणाम सुनूंगा। उधर मत देखिए, उधर कोई हलचल नहीं। ये बंद कब होंगे सर? ये मेरे बाद होंगे, जब मैं बंद होऊंगा ये आप जो जरा इधर आ जाए, पीछे वाले ये जो आप पृष्ठभाग दिखा रहे हैं, आ जाइए इधर आ जाइए, उनको दिक्कत हो रही है। इसको आप रिदम में लाने। अब आपको सुनाता हूं मैं राजस्थान का चुनाव परिणाम राग सरकारी। राजनीति की राजकुमारी सत्ता पा गई दिया कुमारी, भारी हार हारे राठौड़ी, भाग गई गजेंद्र की घोड़ी, बाबा बालक नाथ निहारे, राजनाथ है साथ हमारे, दिल सबका ही भरा रह गया, वसुंधरा सब धरा रह गया, राजनाथ आए जयपुर को, राजनाथ आए जयपुर को, बदल दिया फरमा कि भज मन भजन लाल शर्मा, कि भज मन भजन लाल शर्मा। आइए मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। आजकल के नेता कुर्सी को किस निगाह से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, वो आप तक पहुंचाता हूं। और आपको लगे कि आजकल के नेता कुर्सी को इसी निगाह से देखते हैं तो एक भी हाथ नीचे ना हो, आप सबके हाथ हवा में हो, तालियों के रूप में आपका भी आशीर्वाद मिले। आजकल के नेता कुर्सी को किस निगाह से देखते हैं? सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली एक ख्याल देख रहा हो, सोचता है टिकट के बारे में तो लगता है जैसे शेख चिल्ली एक ख्याल देख रहा हो, चुनाव में वोटर को नेता ऐसे देखता है जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो, जैसे कि कोई दलाल माल देख रहा हो, बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे, बड़े नेताजी को छोटा नेता ऐसे देखे जैसे रुपया डॉलर का उछाल देख रहा हो, और हर एक नेता कुर्सी को ऐसे देखता है बबीता को जैसे जेठालाल देख रहा। कुक 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 कुक।
यूपी के अंदर क्या है, यूपी के अंदर आप तक पहुंची होगी, लेकिन आपने आधी सुनी है, आज पूरी सुनाता हूँ। यूपी के अंदर क्या है, यूपी के अंदर, यूपी के बाहर क्या है, यूपी के बाहर, यूपी के अंदर योगी, यूपी के बाहर मोदी, दोनों अकेले सोते रात को, रात को। इसने भी मन को मारा, उसने भी मन को मारा, ये भी कुंवारा देखो, वो भी कुंवारा, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों कुंवारे मिलके देश को तारे मिलके, दोनों ना सुनते किसी की बात को, बात को। लाखों दीवाने इनके, लाखों दीवाने उनके, वोटर पुराने इनके, वोटर पुराने उनके, एक मिला जो ऐसा वो भी टक्कर ना देता, एक मिला जो ऐसा वो भी टक्कर ना देता, वो भी अकेला सोता रात को। एक बार जरा जोरदार तालियां लहरा दी। चिंता ता चिता चिता चिंता ता, ये आपको रात भर समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली में ये सेटिंग है, सेटिंग समझते हैं आप? वो नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप गलत समझ गए। एक बार एक शादी समारोह चल रहा, दो पंडित बैठे हुए, पहले पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू करे, ओम गणपति गुमदानम यजामहे शांति रेधि शांति श्यामा, ओम घी चोरो घी चोरो घी चोरो स्वाहा। दूसरा पंडित बोला ओम काय में चोरू काय में चोरू काय में चोरू स्वाहा। पहला पंडित बोला उत्तम मासे पूर्णमासी करवा में चोर ले करवा में चोर ले करवा में चोर ले स्वाहा। दूसरा पंडित बोला ओम भुवा स्वाहा, चोर लियो चोर लियो चोर लियो स्वाहा। आधा किलो घी चुराकर दुल्हन के पैरों के पास में रख दिया, ओट में छुपाकर। इस दृश्य को एक प्राकृतिक पत्रकार नावण माता उसने देख लिया, तो उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला कि कारवा में घी चोरवे लाड़ी, कारवा में घी चोरवे लाड़ी, पढ़ियो थारी ओटा हो राज। पहला पंडित बोला ये कौन बोले? बोले ये नायों की कल्याणी काकी। सेटिंग शुरू। ओम गणपति गुमदानम यजामहे शांति रेधि शांति श्यामा, हे कल्याणी नारक रक्षा बसे मतनी, आदो धारो आदो भारो ओम नमः स्वाहा। आइए, समय की अपनी एक सीमा है, हालांकि सीमा सचिन की है और सचिन लप्पू सा है, पर मैं जानता हूं कि आप किस लिए यहाँ पर बैठे हैं। मैं एक विशेष पेरोडी सुना करके अपना स्थान लेता हूँ। स्वागत है। आप सारे बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर, आपने देश विदेश की यात्राएं की हैं। मुझे कई देशों की यात्रा करवाने वाले आदरणीय मेरे गार्जियन आदरणीय शैलेश रोड़ा जी की उपस्थिति है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और उन्हीं की एक पसंदीदा पेरोडी जो है वो मैं सुनाना चाहता हूँ। आदरणीय महाराज जी, आपको सुनो। क्या है हमारा देश, इतनी सी इसकी भूमिका है। हिंदुस्तान के जैसा दूसरा देश पूरे विश्व में नहीं है, इतनी सी भूमिका है। एक पेरोडी सुनिए। ना तो गंगा माँ सा पानी कहीं, क्या बात है, वाह वाह। ना शहीदों की कहानी कहीं, ना तो धर्मों में अंतर, ना वो संत दिगंबर, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। ना तो झांसी वाली रानी कहीं, ना ही पन्ना सी मर्दानी कहीं,
बाबा बर्फानी कहीं भी ना, नहीं राणा सी कहानी कहीं, जितना कहूँ कम है लगना, जग घूमे यहाँ थारे जैसा ना कोई, जग घूमे यहाँ थारे जैसा ना कोई। एक बंदे इसका समर्पित करता हूँ। बौद्ध जैन सिख मुस्लिम ईसा और हिंदू तू, साक्षी मलिक भी तू है और पीवी सिंधु तू, सेना का जुनून भी है, युवाओं की जान है, सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है, सारे जहां से अच्छा मेरा हिंदुस्तान है। कहीं ब्रज की तू होली बने, महाकाल की सवारी कहीं, कभी इंदिरा बनी है तू तो बनी अटल बिहारी, कभी जग घूमे यहाँ थारे जैसा ना कोई, जग घूमे यहाँ थारे जैसा ना कोई। क्या बात है। चिंता ता चिता चिता चिंता ता। कि सीमा का भी सबको ध्यान रखना है। हाँ, तुम देखते रहो, ये इतना उधार लेते ही क्योंकि रात को भी फोन आए। नहीं, आप उतना ही लो ना कि आदमी रात को परेशान नहीं करेगा। बहुत आराम से तुम आराम से निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी ट्रेन है, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। आइए मित्रों, भारत ये जगत गुरु देखकर कई बार खुद मेरा साड़ी पहनने का मन करता है, पर कुछ तकनीकी कारणों से ऐसा संभव नहीं हो पाता। मैं थोड़ा सा रस परिवर्तन करना चाहता हूँ। आइए, भुवन जी का परिचय मैं आपको अगर कराऊं, शब्द को, स्वर को, गीत को, संगीत को और प्रीत को मिला दिया जाए, इनका समुच्चय बना दिया जाए, जो एक नाम बनता है वो है डॉक्टर भुवन मोहनी का। जरा जोरदार तालियों के साथ अहमद फराज साहब की 4 पंक्तियों के साथ में कि सुना है लोग उसे आह भर के देखते हैं, उसके शहर में कुछ देर ठहर कर देखते हैं, सुना है इसकी बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो फिर बात करके देखते हैं। जोरदार तालियां डॉक्टर भुवन मोहनी। पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। जब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आदरणीय पारस जी कहाँ बैठे हैं, उन्होंने एक बार भी मेरा वो जब मेरा स्वागत कर रहे थे, सर आप पारस है पर आप रस में इतने लिप्त हुए कि आपने मुझे श्री भुवन मोहिनी 4 बार कहा। मैं श्रीमती भुवन मोहिनी हूँ। नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, श्री माने लक्ष्मी होती है भाई, बिल्कुल सही कहा पारस जी। पर हाँ, तो श्री भुवन मैं मोहिनी श्री लक्ष्मी और मती यानी बुद्धि भी साथ लेके चलती हूँ, तो ये दोनों चीजें हैं। आदरणीय संजय झाला कह रहे थे कि मेरा कई बार साड़ी बांधने का मन करता है, पर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं नहीं बांध पाता। संजय जी, आप एक बार बांध कर देखिए, आपको पता चलेगा कि साड़ी में कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं बाधा देता। आप बांध कर देखिएगा, एक बार तालियां वालियां बजाइए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। जी जी जी। आदरणीय मनोज जी से कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ, मुझ तक पहुंचा है। ये जितने भी लोग हैं, मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ तक देख पा रही हूँ, और सब लोग जो एक बार मुझे तालियां बजाकर अनुमति दीजिए। मैं उधर से जो आह वाह निकल रही है, नहीं मैं जानती हूँ रोज रात को तुम ऐसे ही चिल्लाते हो। आप तक आते मुझे कितने जमाने लग गए, आप तक आते मुझे कितने जमाने लग गए, आप भी मेरी मोहब्बत आजमाने लग गए, आप भी मेरी मोहब्बत आजमाने लग गए, और थम भी जाओ अब कहीं पे एक ठिकाना देखकर, ये इश्क है वरना इसमें कई ठिकाने लग गए। तो इस उधर वाले अपने आप को अल्पसंख्यक न समझे, वो भी ताली बजाए। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। सर आप तो ऐसे पैर फैलाकर बैठे हैं
जैसे आप जिले इलाही और सारे कवि अनारकली बारी बारी से काव्य पाठ करेंगे, आराम से बैठिए। कवि सम्मेलन सुनने का भी एक सलीका होता है। जुड़िए, गाइए, मोहल्ला भी जुड़े कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, आदरणीय मेरा वीडियो बना रहे हैं, सर आप इस उम्र में पूरा टाइम निकाल देश में खतरा युवाओं से कम बुजुर्गों से मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। हकीकत का मंजर भी ख्वाब जैसा है, वक्त क्या है बिखरते गुलाब जैसा है, और उसे देखूं तो आंखों में चढ़ता है नशा, पुराना इश्क भी पुरानी शराब जैसा है। ये पुराने इश्क के लोग हैं, लेकिन मैं दो पंक्तियां आपके नाम करती हूँ, और ये बात आगे से पीछे तक के लोगों के अनुभव की हो तो फिर मुझे उत्साह देना। मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया। अच्छा देखिए, वो फिर दादाजी मान नहीं रहे हैं। भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो। गलत इशारे तो नहीं कर रहे भाई, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं दादाजी, ऐसे क्या कर रहे हो दादाजी? नहीं, ये मेवाड़ का प्रेम भी ऐसे ही जागता है, शौर्य तो जागता है, तो जागता ही है, पर नहीं, पर भांति भांति मुद्राओं में आप देखिए ना किस तरीके से वो ऐसे खुल के जीते हैं। ये जब मरते किसी पे है उसी दिन खुल के जीते हैं। और जवानों, सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जो तुम होठों से पीते हो या आंखों से पीते हैं। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, लेकिन जो उत्साह और आनंद में आपने डांस किया है, ईश्वर कसम गणगौर मुझे भी आती, साथ करेंगे अपन कार्यक्रम के बाद। सुनिएगा, मुझे इशारा हो गया है कि मेरे पास समय थोड़ा कम है। निश्चित रूप से जिस मंच पर आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी की उपस्थिति होती है, तो कवि लोग केवल विज्ञापन की भूमिका में होते हैं, और मैं उसी विज्ञापन के तहत हूँ। लेकिन से कल्याण कहीं नहीं जाता जहाँ बेटियाँ होती है, कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री एठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां। करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं क्या करूँ? मैंने कहा एक काम करो, एक साधे सब सधे, एक काम करो तरक्की करोगे। इसने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया। तरक्की की देखिए आप लोगों के सामने बैठा हुआ है, ये तालियां बजाने की बात नहीं थी। तालियां बजाने की बात यह है कि इससे ज्यादा तरक्की उन बच्चों ने की जिसको ये पढ़ा रहा था। ये एक अनुज का हास परिहास है, लेकिन ये अजात शत्रु का परिचय नहीं है। वो मैंने कहा ना, उदयपुर की जमीन का वो ब्रांड एम्बेसडर है पूरे भारत में। उदयपुर का ध्वज, उदयपुर की पताका लेकर वो चलता है।
मैं उस कवि को अगर परिभाषित करूं तो कहना चाहूंगा वो महनीय कवि है जो शब्द की सत्ता को जानता है, उसकी महत्ता को जानता है, उसकी गुणवत्ता को जानता है, उसकी अर्थवत्ता को जानता है। ऐसा बड़ा कवि राव अजात शत्रु जो आज धोती में है, जरा जोरदार तालियां, पहली बार मैंने उन्हें देखा, जोरदार तालियां भाई राव अजात शत्रु के लिए, जोरदार। मेरे आने पे आपने जितनी घनघोर तालियां बजाई है, इसके लिए मेरी अजन्मी संतानें आपकी ऋणी रहे। ये बात कुछ को कल समझ में आएगा, लेकिन हमें कोई भ्रम नहीं है। देखिए, इस मंच पे जितने कवि हैं, किसी को ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि उनको सुनने के लिए इतनी जनता आई है। मुझे अच्छे से मालूम है कि आप किनको सुनना है। एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि 9 वर्ष पहले जब उन्होंने यहाँ कविता पाठ किया, 9 वर्ष बाद में तो आज नसीब हुआ। संयोग से उस दिन जन्मदिन था और यहाँ पे पारस जी बैठे हैं, पारस जी ने केक मंगवाया था और केक यहीं पे कटवाया था। मैं चाहूंगा हमारे राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर शैलेश जी के लिए एक बार दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजाएं। आज अब एक बार शैलेश जी को ये बता दीजिए तालियां बजा के कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। काफी तादाद में करते हैं, सबके नाम जानता हूं मैं, तो घर घर जाके कविता सुना दूंगा। बोले यहाँ नहीं सुनाई तो भुवन मोहिनी जी क्या हाल। भुवन मोहिनी का और आपका जो वार्तालाप था, कितने श्रद्धा भाव से सुना आपने। नारी शक्ति है और दादाजी शक्ति कपूर बन गए। बहुत अच्छे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। पता नहीं कहां से क्या बात है। देखिए, एक बात कहना चाहता हूं, जीवन में कभी किसी को मुफ्त की सलाह मत देना। मैंने एक दोस्त को मुफ्त की सलाह दी, कुछ खाया कर, वो मेरे 10 लाख रुपए खा गया। हाँ, नहीं, संस्कार चीजें रही नहीं वैसी। पड़ोसी का बच्चा रोता है ना तो सिर में दर्द होता है, लेकिन वहीं अगर अपना बच्चा रो रहा होता है तो दिल में दर्द होता है। और अपनी बीवी रोती है ना तो सिर में दर्द होता है, और पड़ोसी की बीवी रोती है ना, ये गौरव इसीलिए हंस रहा है, इसके भी वही होता है। मैं ऑब्जर्वेशन का कवि हूँ जो बड़े भैया से सीखा। मेरा जन्मदिन जब आने वाला था, मैंने फ़ोन पे बात की कि मेरा 15 जुलाई को जन्मदिन है। बोले बॉम्बे आ जा, और उस पूरे चैनल पे चलते हुए वाह भाई वाह कार्यक्रम में केक कटवाया था आपने, और पूरे देश दुनिया ने मेरा जन्मदिन देखा। क्या बात। फिर भी घमंड। मैं 5 मिनट का, हाँ, मैं 5 मिनट से ज़्यादा आपका वक्त लूँगा नहीं। मैं उतना वक्त लूँगा, मुझे पता है मेरे शहर की जनता मुझे रात दिन सुनती रहती है। मैं नाम नहीं लूँगा, बस आप समझ जाना मैं किसके बारे में कहने जा रहा हूँ। समझ जाओ तो मुझे तालियों से समझा देना कि आप समझ। दिल्ली भी हमारी, पंजाब भी हमारा, समझ गए? दिल्ली भी हमारी, दिल्ली भी हमारी, पंजाब भी हमारा। अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। समझ गए हो तो अपनी तालियों से मुझे समझा दो कि समझ गए। दिल्ली भी हमारी, पंजाब भी हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। मुफ्त में मिलेगा पानी, बिजली, दवाई मुफ्त। भारत को श्रीलंका बना के मार डालूंगा। भारत को श्रीलंका। क्या बात है, क्या बात है। दूसरा किरदार सौंप रहा हूं, नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। कविता का शिल्प देखिए जो हमने अपने शैलेश भैया से सीखा। खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। और फिर मेरा शहर मुझे आशीर्वाद दे। खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। कान खोल सुन लेना, माफिया का काल हूं मैं, ऐसा बुलडोजर चला के मार डालूंगा। ऐसा अगला किरदार समझ जाओ। पारस जी बैठे, बड़े लोग पीछे बैठे, महापौर जी बैठे हैं। बस मुझे समझा देना कि आप समझ गए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा। क्या बात है, वाह वाह। समझिए, संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा। स्वदेशी हूँ विदेशी चबा के मार डालूंगा। अब तालियां जरा होली वाली आ जाए। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा,
स्वदेशी हूँ विदेशी चबा के मार डालूंगा, शत्रुओं से नित्य ही कराऊंगा कपाल भाती, एक आंख अपनी दबा के मार डालूंगा। वाह, दोनों ताली बजाओ, लिफाफा अभी मेरे पास में है। एक किरदार और देखो आनंद लीजिए। बहुत पार्थ के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत अच्छा पार्थ ने कविता पाठ किया। एक किरदार और देखिए, मैं नाम नहीं ले रहा। अब तक आपको चौथी पंक्ति तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी, अब आप पहली ही पंक्ति में समझ जाएंगे मैं किसके बारे में कहना। स्वागत। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा। समझ गए? खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाई और बहनों सुना के मार डालूंगा। खाऊंगा न, अभी हमने दीपावली आने वाली है, उत्सव आने वाला है, बड़ा मंच है, बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप विराजे हैं लक्ष्यराज जी, और हमारा क्या होगा, आप यहाँ उपस्थिति आपकी परिवार भविष्य हुक्म यहाँ विराजे हुए हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। 22 जनवरी को पूरे देश ने दीपावली मना ली थी, यह उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है। आपके बेटे अजात शत्रु ने रामलला मंदिर प्रांगण में कवि सम्मेलन का संचालन किया था 8 मार्च को। मैंने वहां जो बात कही थी पारस जी, मैं पहली बार अपने शहर के सामने वो बात कहने जा रहा हूं। मैंने कहा मैं इसलिए भाग्यशाली नहीं हूं कि मैं इस पवित्र ग्रह में कविता पाठ कर रहा हूं, मैं इसलिए भाग्यशाली हूं क्योंकि मेरे पिता एक कार सेवक थे, गोवर्धन सिंह राव। वाह वाह। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर अंतरिक्ष से कहीं उनकी आत्मा गुजरती होगी तो वो जरूर देखती होगी कि जिस मंदिर के लिए मैंने कार सेवा की थी, आज मेरा बेटा वहां कविता पाठ कर। क्या बात, वाह वाह वाह। मैंने वहां कहा कि हुई अयोध्या झनक दुलारी, हुई अयोध्या झनक दुलारी, खड़े रह गए महाबली, मची खलबली सभी दलों में, गए अमेठी लला लली, गए अमेठी लला लली, और मंदिर पे फहराता भगवा लहर लहर कर बोल रहा। अब आपकी तालियां तिलक कर दे। मंदिर पे लहराता भगवा लहर लहर कर बोल रहा, अरे राम कृपा तो वो ही पाए जो पूजे बजरंग बली। क्या बात, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत। हुई अयोध्या जनक दुलारी, आदेश मिल गया है भैया का, तो ये अध्यादेश है, तालियां आपने जितनी बजाई थी उतनी ही बजाना। हुई अयोध्या जनक दुलारी, खड़े रह गए महाबली, मची खलबली सभी दलों में, गए अमेठी लला लली, और मंदिर पे लहराता भगवा लहर लहर कर बोल रहा, अरे राम कृपा तो वो ही पाए जो पूजे बजरंग बली। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। फिर से जुड़ जाना, क्या कहता हूं कि खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा, वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, मंदे मेरा शहर, वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा, राम जी का मंदिर। एक किरदार ऐसा है, उस किरदार पे अगर मैं नहीं लिखता तो मित्रों साथियों मेरी कविता अधूरी रह जाती। वो किरदार कौन सा है, फिर से नाम नहीं ले रहा हूं, बस मुझे अपनी तालियों से आशीर्वाद देते रहना। सुनिए कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। देखो मैंने नाम नहीं लिया, आपने ताली बजा दी, कम बजे, जरा बड़ी तालियां बजा के बताओ कि आप समझ गए। जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा, खुद की तबाही पर चिंतन शिविर होगा, बैंकॉक में छुट्टियां मना के मार डालूंगा। बैंकॉक, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, जवाब देना, हमें बड़े लोगों तक पहुंचना है। खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा। खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा, आपकी सुनूंगा नहीं, बाप की सुनूंगा नहीं, साइकिल को पंचर करा के मार डालूंगा। कविता खत्म, ताली बजाइए। क्योंकि इस मंच पे हमारे मेवाड़ के गौरव आदरणीय लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ विराजे, इसलिए मैंने 2 मिनट का एक गीत लिखा है। मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूं, क्या मैं बैठने का नाटक करूं या आप तालियां बजा के मुझे बताएं कि मैं वो गीत सुना। क्या बात, स्वागत है, स्वागत है। इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लोखिल जी मूर्छित हो,
जहां हुमायूं लाज बचाने बहिना की आकर्षित हों, चंदन का बलिदान जहां पर कर देती माताएं हों, जिस माटी का कण कण गाता गौरव की गाथाएं हों, गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान, गौरव थाती राजस्थान, चौड़ी छाती राजस्थान। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो। तमाम बोर्ड के लोग, नगर निगम के सारे साथी सुने। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो, स्वामी भक्त चेतक प्राणों को न्योछावर कर जाता हो, भक्तमयी मीरा राजस्थान। राजस्थान आप सब बोलिए। उजला अंबर, वीर सलुम्बर, शोणित माटी, हल्दी घाटी। सैल्यूट करता हूं आपको। और गीत वो पंक्तियां जिसके लिए अक्सर मेरे बड़े भाई शैलेश जी मेरी पीठ थपथपाते, वो पंक्तियां पढ़ के आपके बीच से निकाल दूंगा। स्वागत स्वागत। आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी। क्या बात है, वाह वाह। और मैं अंदर से फील हो रहा हूँ कि यहाँ पे मेवाड़ राजवंश विराजा हुआ है और मैं ये पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी है, प्राण जाए पर वचन जाए, राजस्थानी पानी है, पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है। अब अपनी तालियों से जरा इस पंक्ति को संभाल लेना। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है, परमाणु विस्फोट यहाँ की धरती ही सह सकती है, हाँ धरती ही सह सकती है। बोला कण कण, एक साथ बोला कण कण, धन्य पोकरण सबसे न्यारा, थारा मारा। सैल्यूट करता हूं आपको और आखिरी पंक्तियां पढ़ के विदाई लेता हूं। मेरा यह सौभाग्य है, मैंने देश की सरहदों पे कारगिल के मैदान में सैनिकों के सामने काव्य पाठ आपके बेटे अजातशत्रु। वाह वाह। भारतीय सेना ने दुश्मन देश के सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए कुछ बोर्ड लिखवा रखे सरहदों पे, हम देखने गए वहां। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा ये क्या लिख दिया है? शैलेश भैया पीछे खड़े थे, उन्होंने कहा अजातशत्रु पूरा बोर्ड तो पढ़ ले। मैंने नीचे लिखी हुई पंक्ति पढ़ी, मैं वहां अपनी तालियां नहीं रोक पाया, आप यहां अपनी तालियां नहीं रोक पाएंगे। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। वाह वाह। दूसरे बोर्ड पे अपनी तालियां और बड़ी कर देना। दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम है। वाह। तीसरे बोर्ड को पढ़ते हुए मेरी आंखें नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है, अपने वतन को देने के लिए, अपने देश को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में है। वाह। ये आखिरी पंक्तियां पढ़ के मैं विदाई ले रहा हूं। ये पंक्तियां लिखी जरूर मैंने हैं, आपके बेटे अजातशत्रु ने, लेकिन लिखवाई इन धड़कनों ने है जो इस शहर में रहती है। वाह। झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूं। वाह वाह। झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूं, इस मिट्टी में जन्म लिया है, गीत यहाँ के गाता हूं। वाह। हल्दी घाटी की महिमा पर दिल्ली भी शर्मिंदा है, हम मेवाड़ी लोग हमारी आन बान पे जिंदा है। तो नीलो घोड़ो राजस्थान, सारे हाथ हवा में उठा दीजिए। नीलो घोड़ो गढ़ चित्तौड़ो, चंबल माही, वीर सिपाही, मीठा शरबत राजस्थान, आबू पर्वत राजस्थान, गरगर गंगा राजस्थान, अमर तिरंगा राजस्थान। क्या बात। वाह वाह।